डोडो टीवी। बात सदियों पुरानी है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उस किसान की सोती हुई बेटी को एक सांप ने डस लिया और वो मर गई। कुछ सालों बाद, सीमा, आज मुझे बिटिया की बड़ी याद आ रही है। न जी न, उस तांत्रिक की बात याद है ना? उसने कहा था कि उसे याद करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी। मैं अपनी बिटिया को तो गवा चुकी हूँ। अब आपको और दोनों बेटों को नहीं गवाना चाहती। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। तभी ढोल की आवाज आने लगी। ढोल बजाने वाले ने ढोल बजाकर ऐलान किया, सुनो 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 गांव वालों, गांव के लोग, आज से पास के जंगल में हर दिन एक गाड़ी खाना और एक घड़ा पानी भिजवा देना, नहीं तो वो गांव में आ जाएगी और तबाही मचा देगी। सुनो सुनो सुनो। गांव के लोग ढोल बजाने वाले को पकड़कर गांव के प्रधान महेश के पास ले गए। ये ढोल वाले, ये बात तुमने किनके कहने पे कही? कौन है जो हमारे गांव में तबाही मचा सका थे? बताओ हमें। मालिक, मैं उस रास्ते से लौट रहा था, तभी एक काली परछाई मेरे सामने आई और कहा कि मैं गांव में जाकर सबको ऐसा बताऊं, नहीं तो मुझे ही खा जाएगी। हम लोग तुम पर विश्वास कैसे करें? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मालिक, मैं भी बहुत डर गया था। मुझे भी नहीं मालूम कि वो कौन है। मैंने तो देखा भी नहीं कि वो दिखती कैसी है। बस वो रास्ते से हटी और मैं भाग कर आया हूँ। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग चिंता ना करें, मैं देखता हूँ क्या चाहती है वो। कुछ तो करना ही होगा। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक खूब आंधी चली और एक लड़की की गूंजती आवाज आती है, ये सही कह रहा है। आज से अगर रोज तुम लोगों ने नहीं भेजा तो मैं इस गांव को तहस नहस कर दूंगी। गांव वाले बहुत ही डरे हुए थे और हाथ जोड़कर अपने प्रधान महेश को बड़ी उम्मीद से देखते हैं। महेश बाबू, कुछ तो करो। जंगल के बीच में भरी गाड़ी भेज देना। मैं बहुत ही भूखी प्यासी हूँ। उसके प्रकोप को देखते हुए महेश ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ से जाओ, हम भेज देंगे। वो आवाज हवा में गायब हो गई और सर सर की आवाज के साथ वहां डर के बाद का सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर में गांव वाले एक ट्रॉली में खाना और घड़े में पानी भरकर तैयार कर देते हैं। अब कौन लेकर जाएगा ये तय करना होता है। अंत में एक लड़का आगे आता है। गांव की भलाई के लिए तो किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा। मैं ही शुरू करता हूँ। और वो ट्रॉली लेकर निकल जाता है। उसके माता पिता रोते रहते हैं और महेश भी बहुत परेशान दिखता है। वो लड़का लौटकर नहीं आता है। ये सिलसिला दिन प्रतिदिन चलने लगा और रोज किसी न किसी के बच्चे बलि का बकरा बनने लगे। उनके घर से रोने चिल्लाने की आवाजें आती। एक दिन महेश के यहां एक मेहमान आया। तभी पड़ोस से रोने की आवाज आने लगी। अरे महेश, पड़ोस में लोग क्यों रो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? क्या बताऊं भाई, ऐसी बात है कि हर रोज एक ना एक घर का बेटा जान समझकर मरने जाता है। अगर नहीं भेजा
तो एक ही दिन में पूरा गांव उजड़ जाएगा। मैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आज मैं जाऊंगा, देखूंगी कौन सी बला है जो इस गांव को मरघट बनाना चाहती है। ना जी ना, आप इस गांव में मेहमान हो। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने गांव में आए किसी मेहमान को भेज दे। मेहमान महेश को और गांव वालों को समझाकर ट्रॉली लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंच जाता है और इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में एक भूतनी आई और हाथ बढ़ाकर ट्रॉली खाली कर दी, घड़े से पानी पी लिया और मेहमान के पास गई। इसे भी खींचकर खाने की कोशिश करती है। मेहमान शांत रहता है। अचानक वो उसे फेंक देती है। तू सच सच बता, कौन है? मैं कौन हूँ इससे तुझे क्या? तू भूखी प्यासी है, तू सिर्फ खा। तुझे मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरे गांव में कई घर के बच्चों को तो तूने अपने खुराक बना लिया है, फिर मुझसे सवाल क्यों? सबको खाती थी तो रोते चिल्लाते थे, पर तू बिल्कुल शांत था। मैं देवांश हूँ जो तुझे इस जहन्नुम से मुक्त कर सकता हूँ, पर तू है कौन? मैं इस गांव की ही बेटी थी। मेरे पिता किसान थे। एक दिन मुझे सांप ने काट लिया। मेरे परिवार वाले जिस तांत्रिक के पास मेरा जहर उतरवाने ले गए थे, उसने मेरे घर वालों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा लिया था। मेरे माँ बापू ने ना मेरा संस्कार किया और ना ही मुझे कभी याद करते हैं। अपनों की यादों से भी मिट जाना क्या होता है पता है? उस तांत्रिक को तो मैंने मार दिया, पर मुझे तब भी मुक्ति नहीं मिली। अब मुझ भूतनी की प्रकृति ऐसी है कि किसी न किसी को शिकार तो बनाना पड़ेगा। महेश किसान और गांव वाले मेहमान के पीछे पीछे वहां तक आ गए थे और छुपकर दोनों की बात सुन रहे थे। हाँ मालिक, तब मेरी बच्ची 4 साल की थी। तांत्रिक ने कहा कि उसे नदी में बहा दो, वरना ये पूरे परिवार का काल बन जाएगी। मैंने तो इसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। तुम्हारा संस्कार हम सब मिलकर करेंगे। तुम पूरे गांव की बेटी हो। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ बेटी, लेकिन आज के बाद तुम गांव वालों के साथ कुछ भी गलत नहीं करना। भूतनी उसकी बातों से संतुष्ट हो गई, सबको माफ कर दिया। इस तरह हिम्मत दिखाकर और बात करके देवांश ने गांव को उस भूतनी के प्रकोप से मुक्त करा दिया। पकड़ो पकड़ो उसे, वो हत्यारा। क्या हुआ? कहाँ है चोर? वो मेरे होने वाले पति को मारकर भाग रहा है। एक गांव था हरिपुर और उस गांव से एक नदी गुजरती थी। गांव के लोग उस नदी को देवी मानते थे। गांव के लोग आपस में बहुत ही घुले मिले थे, लेकिन कोई और भी था जो सभी गांव वालों से अलग अपनी ही धुन में लगा रहता था। अक्सर उसे एक अजीब सा हवन करते गांव वालों ने देखा था। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकम यजामहे। वो किसी से भी बात नहीं करता था। वैभव को कुछ समय से क्या हो गया है? हमेशा अकेला अकेला रहता है। मैंने तो कई बार रात को उसे कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा है। मैंने भी देखा था उस रात। बिल्कुल अंधेरा था और वैभव उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ तंत्रमंत्र टाइप। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे तो लगता है कि ये सब उस लड़की के प्यार की वजह से हुआ है। असल में एक लड़की और वैभव एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन गांव वालों को यह मंजूर नहीं था। उस घटना के बाद ही कई गांव वालों ने वैभव को कुछ अजीब सा मगर डरावना करते देखा था। खैर, गांव वालों ने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया और सब उसी तरह चलता रहा। लेकिन एक रात उस गांव में एक अजीब सी घटना घटी। वो मेरे होने वाले पति को मारकर भाग रहा है, वो हत्यारा। क्या हुआ? कहाँ है हत्यारा? पकड़ो पकड़ो उसे, वो हत्यारा।
ये घटना ऐसी थी कि लड़का एकदम से बीमार पड़ गया और जब वो होश में आया तो गांव वालों के कई सवाल थे। वो लड़की कहां से आई थी और फिर उसके बाद कहां गई किसी को नहीं पता, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। फिर कुछ ही दिनों के अंतर से ये घटना फिर हुई और इस बार शिकार बने मुखिया जी। घटना के बाद उनको इतना गहरा सदमा लगा कि 2 दिन तक तो वो बोल ही नहीं पाए। फिर जब उनकी आवाज लौटी तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, वैभव। मुझे लगा ही था ये वैभव कुछ तो बहुत ही अजीब कर रहा है। अब तो साफ है, इससे पहले कि वैभव इस गांव के लोगों को कोई और खतरा पहुंचाए, हमें कुछ करना होगा। गांव वालों को शक तो हो गया था कि वैभव काली शैतानी शक्तियों का पुजारी बन चुका था। गांव वालों ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर रात में ही वैभव के घर पहुंच गए। काफी अंधेरा और सभी गांव वाले मशाल लिए हैं। वैभव बाहर निकलो, वैभव बाहर निकलो। काफी देर बाद जब कोई नहीं मिला तो गांव वालों ने गुस्से में आकर वैभव का घर जला दिया। उस घनी अंधेरी रात में घर धूं धूं कर जलता रहा। सभी गांव वाले वहां से चले गए और ये विचार अब सब तरह फैल गया था कि इस घर में काली ताकतों को जला दिया गया है। अब गांव हर अनहोनी से सुरक्षित है। अब गांव में शांति थी। गांव वाले शांति को अपनी जीत मान रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो बस खौफनाक मंजर से पहले की एक खामोशी थी। इन्हीं दिनों में गांव के ही एक किसान भूरे लाल की लड़की विमला बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन बीमारी डॉक्टर की समझ से परे थी। विमला बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। वैभव? भूरे लाल तो अपनी बेटी के मुंह से वैभव का नाम सुनकर एकदम सन्न रह गया। सभी गांव वाले भी सहम गए। आखिर माजरा क्या था? वैभव तो उसके घर के साथ ही चल गया। क्या विमला पर कोई साया था? वैभव का इस सबसे क्या लेना देना था? कई सवाल थे और जवाब एक भी नहीं। अब गांव का माहौल एकदम से बदलने लगा। गांव के जिस भी घर में कुंवारी लड़की होती वो बीमार पड़ जाती। धीरे धीरे करके गांव के सभी कुंवारी लड़कियां बीमार हो गईं और सबसे ज्यादा डरने वाली बात थी कि बीमारी का पता डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहा था और सभी लड़कियां बेहोशी में वैभव का नाम बड़बड़ाए चली जा रही थी। मुझे तो लगता है हमने वैभव का घर जलाकर आफत मोल ले ली है। अब पता नहीं ये सब कहां जाकर रुकेगा। भाई, जंगल के पास एक बाबा रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। भाई, बात तो सही थी। अब तक गांव की 30 से ज्यादा लड़कियां बीमार हो चुकी थी और मरने की हालत में थी। सभी गांव वाले जल्दी जल्दी भागते हुए बाबा के पास पहुंचे। अब क्या लेने आए हो? तुम्हारी समस्या को तो तुम लोग खुद जलाकर मार चुके ना। बाबा बहुत ज्ञानी थे और गांव में हो रही घटनाओं के बारे में जानते थे। बाबा, आप तो सब जानते हैं, हमने सभी गांव वालों की जान बचाने के लिए वैभव का घर जलाया। तो फिर गांव वालों की जान बची या फिर और खतरे में बढ़ गई? सभी गांव वाले चुप हो गए और फिर गांव वालों ने इस भयानक समस्या को दूर करने के लिए बाबा से प्रार्थना की। तुम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी है और अब तुम्हारी बेटियां इसकी कीमत चुका रही हैं। मैं गलत लोगों का साथ नहीं देता। तुम सब वैभव के गुनहगार हो। चले जाओ यहां से। बाबा बहुत क्रोधित थे।
लेकिन तभी एक गांव वाले ने आकर खबर दी कि सभी लड़कियां जो बीमार थी वे अब सभी गांव वालों की मौत बन चुकी थी और गांव में तबाही मचा रही थी। बाबा, अब आप ही बचा सकते हैं, कुछ कीजिए वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें सिर्फ वही बचा सकता है। कौन बाबा? वैभव। लेकिन वो तो जलकर मर चुका था, या फिर हकीकत कुछ और थी? अक्सर जैसा दिखाई देता है, सच्चाई उससे अलग होती है। वैभव को मैंने ही उस रात जलने से बचाया था। मैंने ही उसे हवन और तंत्र विद्या सिखाई। अब वो काली ताकत बहुत ही ताकतवर हो चुकी है, लेकिन वैभव ही वो इंसान है जो इसका अंत कर सकता है। वैभव वहां आता है और उसका चेहरा आधा जला हुआ है। वैभव को देखकर गांव वाले बहुत चकित हुए। वैभव का चेहरा आधा जल चुका था। सभी गांव वाले वैभव और बाबा के साथ गांव के लिए निकले। गांव का मंजर तो अब एक कब्रिस्तान में बदल चुका था। गांव में इतनी सारी चुड़ैल एक साथ घूम रही थी। लंबे खुले बाल, लाल लाल आंखें, लंबे नाखून और बहुत ही डरावना चेहरा। बाबा ने गांव के बीचों बीच एक हवन की व्यवस्था की और अपने मंत्रों से हवन शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हवन का धुआं सारे गांव में फैल गया और हवन के धुएं से सारी चुड़ैलें वहां इकट्ठी हो गई। तुम सब क्या चाहती हो? इन गांव वालों का अंत है। जो भी बीच में आया समझो मर गया। लेकिन इन गांव वालों ने क्या किया है? इन गांव वालों ने ही मुझसे मेरे होने वाले पति को छीन लिया। बहुत प्रेम करती थी मैं उससे, मार डाला मेरे वैभव को। सभी ये बात सुनकर दंग थे। और वैभव, तुम कहीं निर्मला तो नहीं? क्या तुम मेरे वैभव? तुम जिंदा हो? हाँ, मेरा चेहरा उस रात जल गया। मैं वैभव ही हूं। मुझे लगा था कि गांव वालों ने तुम्हें उस दिन पीट पीट कर मार डाला, इसलिए मैंने नदी में कूद कर जान दे दी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो। मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन इन गांव वालों ने फिर एक बार तुम्हें जलाकर मार डालने की कोशिश की। अब माहौल शांत हो गया था। चुड़ैल अब उन लड़कियों के शरीरों को तोड़कर अपने असली शरीर में आ चुकी थी। इन गांव वालों ने हम दोनों को अलग किया। मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती निर्मला। तुम्हारी मौत के बाद मैं भी अपना जीवन खत्म करने जा रहा था, लेकिन बाबा जी ने मुझे बचाया और फिर तंत्र विद्या सिखाई। लेकिन ये गांव वाले दुष्ट हैं और इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इन्हें सजा दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। जान लेने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। मुझे माफ कर देना निर्मला। वैभव, तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैं वापस जरूर आऊंगी वैभव, वापस जरूर आऊंगी।